सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी के लेक्चर नंबर 10 में, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं अव्यय के बारे में। चाहे आप किसी भी यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेट के लिए, स्पेशली पेट तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे हिंदी आपके देखने को मिलती है। तो भैया पेट वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और बाकी किसी भी एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हम कुछ लोग यहाँ पे चीजों का अव्यय को समझेंगे कि क्या होता है, कैसे भेद होता है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, पहचानने का तरीका समझेंगे। उसके बाद में हम वहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भैया अव्यय के कितने भेद होते हैं, किस तरह से हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पे रहा भैया अव्यय के भेद और संक्षिप्त विवरण, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भैया पहला भेद होता है इसका क्रिया विशेषण अव्यय, जिसको हम कहते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे, यहाँ, कल, ये सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा भैया ये क्रिया विशेषण है। उसके बाद में आता है संबंध बोधक अव्यय, जहां पे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, उनको हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, के सामने, के पास, के बिना, इस तरह के जहां पे वर्ड आएंगे वहां पे आपको संबंध बोधक अव्यय देखने को मिलेगा। उसके बाद में भैया आएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको कंजक्शन कहते हैं। जो जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वो होते हैं आपके आपके समुच्चय बोधक। जैसे कि और, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे हो जाएंगे आपके समुच्चय बोधक। उसके बाद विस्मयादि बोधक होते हैं, जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, ठीक है, आदि भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे वाह, छी, अरे, ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। भैया वर्डिंग के एग्जाम्पल क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप पता करो कि भैया यहाँ पे कौन सा आपका अव्यय देखने को मिलता है। अव्यय जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द भी कहते हैं। यहाँ पे आपका पांचवें नंबर पे आता है निपात। ठीक है, जो शब्द किसी बात पर अतिरिक्त भार देने, बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, तक, तो, केवल, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं कौन से, निपात में। तो ये 5 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पुरानी बात करेंगे तो 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, लेकिन निपात को जोड़ देते हैं तो 5 प्रकार के हो जाते हैं। अब बात करते हैं भैया एक फ्लोचार्ट के माध्यम से समझा दो। तो ये रहे आपके अव्यय, जिनको अभिकारी शब्द भी कहते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण हो, जैसे यहाँ वहां हो। संबंध बोधक में के आगे के बिना देखने को मिलेगा। समुच्चय बोधक में और, तथा, किंतु, परंतु। विस्मयादि बोधक में वाह, अरे, क्या, और निपात में ही, भी, तो। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे वर्ड, जिनके माध्यम से आप पहचानोगे कि यहाँ पे कौन सा अव्यय है आपका। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं। आपके सामने अब एमसीक्यू प्रकट होने वाले हैं, जिनको देखकर आपको अपने आंसर कमेंट में करना है, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन, विकार नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जिसमें कोई भी विकार न, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक या काल के प्रभाव से कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ता है, उनको क्या कहते हैं? तो भैया अव्यय, विकारी, संज्ञा या विशेषण। तो भैया हम उनको कहते हैं कि अव्यय, जिसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भैया मतलब ही यही है कि उसमें कोई भी विकार ना हो। ठीक है, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, वो हो जाएंगे आपके कौन से, अव्यय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, डेफिनेशन खत्म। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 2। हिंदी व्याकरण में अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ठीक है, देखो हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से पूछ रहा है। जब मुख्य रूप से पूछेगा हिंदी व्याकरण में, ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ कि भैया 4। ठीक है, लेकिन आधुनिक हिंदी से पूछेगा तब भैया हो जाएंगे 5। बहुत ध्यान से सुनना, हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से पूछेगा तब 4 होते हैं, क्योंकि वो निपात को नहीं जोड़ते हैं। लेकिन आधुनिक हिंदी के हिसाब से भैया निपात को भी जोड़ा जाता है, तो हो जाते हैं आपके 5 अव्यय हो जाते हैं। ठीक है, अव्यय के भेद कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 3। वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द किस प्रकार का अव्यय है? अब देखो यहाँ पे आपको बस यही वर्ड पकड़ के आपको बताना पड़ेगा भैया किस प्रकार का आपका अव्यय है। इसलिए मैंने पहले सारी इंफॉर्मेशन दे दी, जिसमें आपको आगे पहचानने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, या विस्मयादि बोधक हो जाएगा। तो आप इजिली बता सकते हो भैया धीरे धीरे आ रहा है, और जब धीरे धीरे आता है तो हमारा कौन सा होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। कौन सा अव्यय होता है? तो ये हो जाता है भैया हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि वह आज ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? आज ही जाएगा। वाक्य में ही शब्द किस व्याकरणी श्रेणी में आता है? अब देखो ही पूछा गया है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, सर्वनाम है, या निपात है। अब ये जब किसी पे जोर दिया जाए, जब किसी पे अतिरिक्त बल दिया जाता है, तब क्या होता है? वो यहाँ पे ही क्या कर रहा है? अतिरिक्त बल ही दे रहा है। अगर आप थोड़े देर पहले देखा भी था तो भैया ये किसका है? तो ये निपात का है। ठीक है,
ये किसका आ जाएगा, किससे रिलेट करेगा, तो भैया ये निपात से आता है। ठीक है, निपात में आता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 आ चुका है भैया। धन के बिना कोई काम नहीं होता। देखो इतनी बढ़िया बात कर रहा है कि धन के बिना कोई काम नहीं होता, इसलिए पढ़ाई कर लो। ठीक है, धन के बिना कोई काम नहीं होता है। वाक्य में के बिना किस प्रकार का अव्यय है। अब देखो यहाँ पे बोला गया के बिना। ठीक है, के बिना, के लिए, ये सारे जब वर्ड आते हैं तो कौन सा होता है, संबंध बोधक होता है, क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, अब इसमें आदि बोधक होता है अव्यय। कौन सा अव्यय यहाँ पे देखने को मिलता है, तो भैया के बिना। ठीक है, जब आएगा तब आपको संबंध बोधक अव्यय देखने को मिलता है। धीरे धीरे तेज तेज तो क्रिया विशेषण, के बिना, को बिना, से बिना, ये सब आएगा तो संबंध बोधक अव्यय आपको यहाँ पे देखने को मिलता है भैया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 आ चुका है कि राम और श्याम विद्यालय गए। वाक्य में और शब्द क्या है, आपसे पहले भी बोला गया था भैया। जब दो शब्दों को जोड़ने की बात की जाए तो कौन सा अव्यय होता है, जब दो लोगों को आपस में, दो शब्दों, दो वाक्यांशों को जोड़ने की बात की जाए तो कौन सा अव्यय होता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो क्रिया विशेषण होगा, समुच्चय बोधक होगा, संबंध बोधक होगा या निपात होगा। तो भैया जोड़ने का काम जब होता है तब आता है आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, कौन सा आता है, अभी आपने स्टार्टिंग में देख लिया था, कौन सा आएगा आपका समुच्चय बोधक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भैया। जब आप कभी ऐसा काम करोगे, जब जोड़ने का काम करोगे। ठीक है, जब जोड़ने का, बिचौलिए का काम करोगे जब। ठीक है, जब बिचौलिए का काम करोगे तो कौन सा आएगा, समुच्चय बोधक आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आ चुका है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, पूछ रहे हैं ना, अरे तुम कहाँ जा रही हो। तो कौन सा हो जाएगा भैया, अरे यहाँ पे शब्द किस प्रकार का अव्यय है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है या क्रिया विशेषण है। तो अरे ओ ये सारे जब वर्ड आएंगे तो आपका कौन सा हो जाता है, विस्मयादि बोधक हो जाता है। कौन सा हो जाता है भैया अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय आपको यहाँ पे देखने को मिलता है भैया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 आ चुका है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। वैसे तो हम आगे क्रिया विशेषण देखेंगे तब वहां पे बात करेंगे इसके कितने भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो हम बता देते हैं भैया क्रिया विशेषण। ठीक है, कोई क्रिया विशेषण अव्यय आता है तो उसमें पार्ट में आ गया है, तो यहाँ पे होते हैं क्रिया विशेषण के आपके देखने को मिलते हैं 4 भेद। ठीक है, कितने भेद देखने को मिलते हैं, 4 भेद। अगर भैया किसी को पता है ना वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं तो भैया कमेंट बिल्कुल खुला पड़ा है, बिल्कुल निहत था, जाके वहां पे टाइप करके बता देना कौन से 4 भेद होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ भैया कि वह बाहर बैठा है। वाक्य में बाहर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक है, वाक्य में बाहर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है। ठीक है, बाहर कैसा हो जाएगा भैया, बाहर बैठा मतलब स्थान की बात हो रही है तो ये हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आ चुका है भैया कि श्याम परसों आएगा। वाक्य में परसों शब्द किस प्रकार के अव्यय है, स्थान है, काल है, रीत है या परिमाण है। ठीक है, तो यही चारों आपके भेद भी होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण के यही चारों भेद होते हैं आपके। जब स्थान की बात करें बाहर बैठा तो यहाँ स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ परसों मतलब समय की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका। और यहाँ पे भैया क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है कि वह बहुत बोलता है। वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो भैया बहुत मतलब यहाँ पे परिमाण की बात हो रही तो ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, मतलब 4 ही प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं तो उनको भी लपेट ही लेते हैं इसी लेक्चर में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीत आपका हो चुका है, स्थान और काल हो चुका है, बचा है परिमाण भी हो गया। अब बचा भैया एक सिर्फ रीत का। तो अचानक वर्षा होने लगी, बाद में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, अचानक जब कोई अचानक से होने लगेगा तो वो हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण की हम लोगों ने बैंड बजा दी है। 4 ही प्रकार के होते हैं तो आपको देखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्रिया विशेषण 4 ही प्रकार, क्योंकि हमने अव्यय पढ़ी, अव्यय में क्रिया विशेषण भी आता है, मैंने सोचा इसको भी लपेट ही लेते थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप कहोगे तो अलग से और अच्छी तरीके से इसके हम लोग ले आएंगे, क्योंकि हमने सोचा कि भैया 4 ही क्वेश्चन में लपेट जाएगा तो इसको भी लपेट ही लेते हैं, इसमें आपका क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चारों प्रकार के क्रिया विशेषण हो गए, काल समय के बाद, स्थान के बाद, परिमाण के बाद और रीति। ठीक है, ये हो गए आपके चारों के चारों क्रिया विशेषण आपके यहीं पे खत्म होते हुए। क्वेश्चन नंबर आप चलो भैया अव्यय पे आ जाओ। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी है। ठीक है, अब यहाँ पे भैया अविकारी शब्द पूछा गया है, अव्यय यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तथा, लड़का, सुंदर, चलना। देखो ये नहीं है सिर्फ लड़का, सुंदर, चलना, चलना क्रिया है। ठीक है, लड़का आपका सब्जेक्ट है मतलब करता है। ठीक है, सुंदर आपकी किसी सुंदरता बताई जा रही है, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएंगे आपके तथा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अव्यय तथा। वो जो आपने 5 पढ़े उनमें जो 5 वर्ण है, धीरे धीरे, ठीक है, के बिना, केवल, और आपके क्या होगा, अरे, ठीक है, और ये सारे ही भी, ये सारे हो जाएंगे आपके क्या, अविकारी शब्द। जहां यहाँ पे तथा क्या हो जाएगा, ये तथा हो जाएगा आपका अव्यय।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आ चुका है कि भैया निम्न में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण है। अब यहाँ पे निपात का उदाहरण कौन सा है, बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। इसलिए, भी, क्योंकि, लेकिन। भैया निपात का तो क्या होता है, जो शब्द और अधिक बल डाले, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है भैया, ये हो जाएगा भी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, भी हो जाएगा इसका करेक्ट, 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आ चुका है कि दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, बताओ, जल्दी बताओ। दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, जैसे और, तथा, परंतु, किंतु, इनसे सबसे जोड़ा जाता है उनको क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो मैं बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हो भैया इतना पढ़ने के बाद कि समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप आसान तरीके से बता सकते हो भैया इसको हम लोग कहते हैं क्या, समुच्चय बोधक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 आ चुका है, वह बीमार था इसलिए परीक्षा ना दे सका। वाक्य में इसलिए किस प्रकार का अव्यय है, अब देखो यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है, भैया बीमार था इसलिए परीक्षा नहीं दे सका, ना दे देता, ठीक है। तो किस प्रकार का ये अव्यय है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है। तो विस्मयादि बोधक क्या होगा भैया, अरे उरे तो आया नहीं है, इसलिए भैया, ठीक है। किंतु, परंतु, ये सब जब टर्म आते हैं तो कौन सा होता है, समुच्चय बोधक होता है आपका, ठीक है। कौन सा होता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा होता है, समुच्चय बोधक। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इसलिए दो वाक्यों को ही तो जोड़ रहा है, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हो आप लोग, ठीक है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। वाह कितना सुंदर, सॉरी, आह कितना सुंदर दृश्य है, मतलब वाक्य में आह शब्द क्या है, ठीक है। आह कितना सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आह क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक है। हर्ष बोधक, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यहाँ पे आप आसान तरीके से बता सकते हो कि भैया यहाँ पे हमको विस्मयादि बोधक अव्यय देखने को पूरा पूरा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है भैया, विस्मयादि बोधक अव्यय यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है, भीतर जाके बैठिए, चलिए चलिए उठिए, भीतर जाके बैठिए। तो भीतर इस किस प्रकार का अव्यय है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अव्यय में क्रिया विशेषण भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण का भी पार्ट पूछा है, ठीक है। अब भीतर जाइए तो कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, कृतिवाचक है, क्योंकि भैया अव्यय में इसके क्वेश्चन बनते हैं क्रिया विशेषण के, इसलिए मैं क्रिया विशेषण को भी साथ में लपेट दिया है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि भैया क्रिया विशेषण तो उसका पार्ट है, अब क्रिया विशेषण के अंदर जब उसके पार्ट है तो वहां से पूछा जाना स्वाभाविक सी बात है। भीतर, भीतर मतलब क्या, स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो भैया भीतर का मतलब हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए हो ना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 आ चुका है कि तुम पढ़ो अथवा सुनने जाओ। वाक्य में अथवा किस प्रकार का समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है भैया, बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ठीक है। मतलब तुम पढ़ो या तो फिर सोने चल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयोजक, कारणवाचक, विभाजक, समुच्चय बोधक या परिमाणवाचक। तो भैया देखो समुच्चय बोधक है, आपको क्लियर पता चल गया है, क्लियर, क्योंकि दो शब्दों को आपस में जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विभाजक समुच्चय बोधक, ठीक है। क्योंकि विभाजन हो रहा है ना, या तो पढ़ लो भैया या तो सुनने चले जाओ, ठीक है। ये दो में से एक काम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजन हो, लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करो तो समुच्चय बोधक आना ही आना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 आ चुका है कि हिंदी व्याकरण में निपात के मुख्य रूप से कितने स्वीकृत भेद माने जाते हैं, ठीक है। निपात की बात हो रही है, ठीक है, निपात की। तो यहाँ पे कितने स्वीकृत भेद माने जाते हैं, तो भैया निपात के माने जाते हैं 9, ठीक है। कितने माने जाते हैं, 9। निपात के भेद की बात हो रही है, ठीक है, अव्यय के भेद की नहीं, निपात के भेद की बात हो रही है। यहाँ पे टोटल आपके 9 देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का धमाकेदार लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। सभी लोग भैया अपना स्कोर जरूर कमेंट में करना कि 20 में से आपने कितना यहाँ पे भैया इस वीडियो में आपने अचीव किया है। तो इसी के साथ में वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।